न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले बात लखनऊ की बड़ी खबर है, वहां से भीषण हादसा हो गया है। 5 मंजिला इमारत को गिराने के दौरान जेसीबी मशीन मलबे की चपेट में आ गई। ड्राइवर भी मलबे में दब गया। पूरा मलबा जेसीबी पर आ गिरा। मौके पर 3 से 4 जेसीबी मशीन मौजूद थी। पूरी इमारत तिनके की तरह ढह गई। लेकिन यह भीषण हादसा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से इस मकान को गिराया जा रहा था और देखते ही देखते ये पूरा मलबा जेसीबी मशीन के ऊपर आ गिरा। ड्राइवर भी मलबे में दब गया। ये डराने वाली तस्वीर है, दहशत पैदा करने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस जेसीबी को इस इमारत को गिराने के काम में लगाया गया था, वही जेसीबी मशीन इस इमारत के मलबे की चपेट में आ गई। 5 मंजिला इमारत गिरी। लेकिन इस दौरान आप देखिए जो जेसीबी मशीन वहां पर मौजूद थी, वो देखते ही देखते इसकी मलबे की चपेट में आ गई। ये लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ में अवैध निर्माण को हटाने का काम चल रहा था। इसमें जेसीबी मशीनों को लगाया गया था। 5 मंजिला इमारत जिसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था, इसे गिरा रही थी जेसीबी मशीन। लेकिन जैसे ही ये मलबा गिरा, ये पूरा मलबा जेसीबी मशीन पर आ गिरा। जेसीबी मशीन के साथ ड्राइवर भी मलबे में दब गया। करीब 3 से 4 जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद थी। तस्वीर ऐसी है कि जिसने इस मंजर को देखा वो डर गया, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि ड्राइवर कितनी मुश्किल स्थिति में होगा। ड्राइवर मलबे में दब गया, उसे अब वहां पर राहत का काम जरूर चल रहा है। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, सबसे पहले जेसीबी मशीन का जो ड्राइवर मलबे में दब गया, अपडेट क्या है? देखिए, ड्राइवर अभी फिलहाल निकाल लिया गया मलबे से, उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये बहुत अच्छी बात है कि उसको कोई गंभीर चोट नहीं आई है। जेसीबी मशीन जो थी पूरी मलबे के नीचे आ गई थी, लेकिन उसकी किस्मत थी, जिसे कहते हैं कि जाको राके सैया मार सके ना कोई, वो बच गया है। अस्पताल भेज दिया गया उसको छोटे मोटे इलाज के लिए। और लेकिन ये 100 करोड़ रुपए की एक अवैध इमारत थी, जिसको एलडीए और जिला प्रशासन गिरा रहा था, क्योंकि हेरिटेज जोन में बनी थी और पुरातत्व विभाग से एनओसी नहीं ली गई थी। और इसी दौरान ये हादसा पेश आया। बड़ी बात यह है कि जहां पर तमाम रिपोर्टर्स खड़े थे, जहां हम लोग खड़े थे, मलबा हम लोगों के पास भी लगभग 2 फीट की दूरी पर ही गिरा। किसी को अंदाजा नहीं था कि बिल्डिंग इस तरह से कोलैप्स करेगी कि एक साइड ही गिर जाएगी। पहले माना जा रहा था कि वो एक ही जगह बैठ जाएगी, इस तरह से उसको गिराया जा रहा था, लेकिन वो एक जगह बैठी नहीं और वो एक साइड में कोलैप्स होकर गिर गई। इसलिए ये हादसा पेश आया। लेकिन राहत की बात है कि ड्राइवर की जान दो बच गई है, बातें हैं। जब कई मंजिला इमारत को डिमोलिश किया जाता है तो उसको गिराने का एक तरीका होता है। क्या उन तरीकों को फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि जेसीबी मशीन जिस तरीके से पास में खड़ी थी, कुछ और जेसीबी मशीन थी, बड़ा हादसा हो सकता था। आपने अच्छी जानकारी दी कि राहत की खबर है कि ड्राइवर की जान बच गई है, लेकिन यह हादसा और ज्यादा भीषण हो सकता था। बिल्कुल, देखिए, हम विदेशों में देखते हैं कि विस्फोटक लगा के गिरा दी जाती हैं बड़ी इमारतें और एक ही जगह बैठ जाती हैं वो। लेकिन इसमें ये इस मशीन के जरिए जो इसके पिलर्स थे उसको पहले तोड़ा जा रहा था और एक एक करके पिलर ये तोड़े जा रहे थे। तो ये और एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे। इलाहाबाद से एक अधिकारी आए थे, प्रयागराज से, जो कि इस तरह की कई इमारतों को गिराने में उनको महारत हासिल है, इसलिए उनको बुलाया गया था कि कोई हादसा पेश ना आए। और लेकिन सारी क्या कहते हैं जो तैयारियां थी वो एक तरफ रह गई और इमारत वन साइड में कोलैप्स होकर एक तरफ ही गिर गई। इसलिए ये हादसा पेश आया और बहुत से लोग भी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन राहत की बात है कि सभी लोग बच गए। हालांकि वहां पर धूल का गुबार छा गया था और भगदड़ मच गई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। लेकिन राहत की बात यही है कि सिर्फ ये जेसीबी मशीन, उसका ड्राइवर ही चपेट में आए थे, बाकी लोग बच गए थे। और अब अंततः खबर आ रही है कि ड्राइवर भी बच गया है और वो जिंदा है। ठीक है, ये राहत की बात है। अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर लखनऊ से तस्वीर आई है, जहां पर अवैध इमारत थी, उस इमारत को गिराने का काम चल रहा था जेसीबी मशीन के जरिए। लेकिन जब इमारत गिरी तो इमारत का एक बड़ा हिस्सा जेसीबी मशीन पर आ गिरा। ड्राइवर भी उसके नीचे मलबे में दब गया। गनीमत यह रही कि ड्राइवर को बचा लिया गया है, वो फिलहाल खतरे से बाहर है।